हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीन तिवारी। जैसे कि आजकल एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। आज है क्वेश्चन नंबर 6। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू। एक आपका राइट ट्रायंगल है, उसमें अल्टीट्यूड जैसे राइट ट्रायंगल आपका ये होता है, ये आपका एल्टीट्यूड हुआ जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके सामने जो होता है 90 डिग्री के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। इसको एच कहते हैं। ये अल्टीट्यूड हो गया जो परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। ये आपका राइट ट्रायंगल हुआ। ये अल्टीट्यूड और बेस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस होती है, बिगेस्ट साइड होती है। आपको सब द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू आपको निकालनी है। तो आप मान लेंगे लेट एक्स बी बेस ऑफ लेट एक्स बी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। एक्स बी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। सपोज जो राइट ट्रायंगल है, इसका बेस जो ये है, ये हमने एक्स मान लिया। अब क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस यदि हमने एक्स लिया है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to your question, altitude is 7 centimeter less than its base and hypotenuse is 13 centimeter. This is hypotenuse, ये होता है आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द साइड ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड। इसका बेस क्या होगा एंड अल्टीट्यूड क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं इन राइट हैंड ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है राइट ट्रायंगल्स की। हाइपोटेनियस का स्क्वायर में आपका आ जाएगा 13 स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अप्लाइंग आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x इंटू 7 14x। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर हमने अप्लाई की। तो 169 माइनस 49 लाइक टर्म में एक साथ ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 इधर आ गया तो 0। 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इज कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x is equal to 120 and x square minus 7x is equal to 120 divided by 2, x square minus 7x minus 60 is equal to 0। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद फैक्टराइज, इसके फैक्टर कर लेंगे। जो हमारी क्वालिटी की क्वेश्चन बनी है, एक्स 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आए, इसका साइन नेगेटिव है माइनस 60, तो जो फैक्टर होगा किसमें होगा, सब्सट्रैक्ट माइनस करके आना चाहिए। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आए, तो क्या हो जा सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 5, 60 एंड 12 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, स्प्लिट मिडिल टर्म।
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस से 12 और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7x के इक्वल होना चाहिए, माइनस 60 इक्वल टू 0। एंड कॉमन फर्स्ट टू टर्म x माइनस 12 एंड प्लस 5 x माइनस 12 x माइनस 12 एंड x प्लस 5 x माइनस 12 दोनों में कॉमन आया, दिस एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इफ एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 12, क्योंकि लेफ्ट हैंड में इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। तो जो बेस हमारा x आया, एक तो 12 सेंटीमीटर आया और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी यहाँ पर साइड क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। राइट ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसको तो लेंगे नहीं। तो जब बेस x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 12 सेंटीमीटर और x आपने क्या लिया था, बेस लिया था, तो इट मींस बेस इज इक्वल टू आपका आ गया 12। दूसरा आपको निकालना था ट्रायंगल इक्वल टू बेस अदर टू साइड। एक तो बेस निकालना है, सेकेंड आपको क्या निकालना है, अल्टीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड जो इसका अल्टीट्यूड था 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस था, तो देन अल्टीट्यूड इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देन बेस इज इक्वल टू 12 एंड अल्टीट्यूड इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, इन द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको डिलीट वॉश भी कर देते हैं क्योंकि जगह स्पेस कम बच रहा है, इस स्पेस की कमी जरा सा दूर हो जाएगी। क्वेश्चन हटते रहेंगे तो स्पेस बनता रहेगा, नहीं तो सब फौज हो जा रहा है इसमें टोटल ना, थोड़ी सी स्पष्ट लिखा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और हटाते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। द वैल्यू ऑफ 6, देखो रूट 6 इसमें एक रूट है, इसमें 2 रूट है, इसमें 3 रूट है, 1 2 3, ऐसे आगे आएगा 4 रूट वाला आएगा, आगे ऐसे 5 रूट वाला, ऐसे चलते रहेंगे सिस्टम। तो यदि इसको सॉल्व भी किया जाए, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट इसको मान लेते हैं, लेट रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू एक्स एंड डेल्टा एस। इस वाले पोर्शन को आपने x मान लिया। अब यदि हम देखें, वी कैन राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सब ये पूरा यहां पर x के इक्वल तो है, तो ये वाला जो पोर्शन अगर देखा जाए, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो फिर से वही चीज बनती रहेगी आपकी, देखिए फिर से वही बनेगी। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, आगे वाले पोर्शन को x लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट साइन हट जाता है। ये तो 6 प्लस एक्स बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करके, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फैक्टर ऑफ -6 1, यहाँ पर 1 आना चाहिए डिफरेंस करके, 3 - 2 एक्स स्क्वायर 3 - 2 एंड मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x। यहाँ पर सॉल्व करके देखना, 2x - 3x -x बनना चाहिए, -x मतलब 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, तो x इज कॉमन x - 3 एंड 2 इज कॉमन x - 3, x - 3 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एट फर्स्ट इफ x - 3 जब भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई चीज आती है तो उसको आप सेपरेट अलग अलग तरीके से जीरो कर सकते हैं। इफ x - 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, x इज इक्वल टू 3 आपका आ जाएगा। एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो -2 तो आप लेंगे नहीं क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। देखिए यहां पर इसको सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा। 6 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर x है 3, तो रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, रूट 9 3 इक्वल टू 3, तो दोनों, इसका मतलब इस पोर्शन को हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर बता रहा, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप -2 लिखेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। 6 - 2 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और 6 - 2 4 होगा। देखिए आप 6 - 2 इज इक्वल टू, यहां भी -2 आएगा, दोनों x सेम है, तो यहां तो 4 आएगा, यहां -2। अब 2 इज इक्वल टू क्या 2 - 2 के इक्वल होता है, no, इट इज नॉट पॉसिबल, 2 - 2 के इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप देख लेना, अलग तरीके का क्वेश्चन है कुछ, ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसको भी स्पेस बनता रहेगा ना। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ इज 1/3, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज। तो यहां पर इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, एट फर्स्ट एक्स मान ली। अब यहां पर देखिए क्या करें, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान इज 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान। एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगा, एगो मतलब माइनस कर देते हैं, 3 ईयर एगो 3 साल पहले। ठीक है, अभी कोई 10 ईयर का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, 7 साल का। अभी एक्स का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, x - 3 का। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, कोई माइनस थोड़ा होगा, ऐसे लिखा जाएगा x - 3। एंड 5 ईयर लेटर एज ऑफ रहमान इक्वल टू 5 साल बाद, मतलब अभी कोई 10 ईयर है तो 5 साल बाद कितने का होगा, 15 का। तो अभी 10 का है तो 5 साल बाद 15 का होगा। अभी x का है प्रेजेंट एज, तो 5 ईयर बाद x प्लस 5। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3 एंड प्लस 1/x प्लस 5। इसका रेसिप्रोकल जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1/3। रेसिप्रोकल का सम 1/3 हम कर देंगे। अब जो कोई भी फ्रैक्शन जो है विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं होती है, इसका आप एलसीएम लेंगे x - 3 एंड x प्लस 5। फर्स्ट इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5, एंड इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 1/3। एंड x प्लस x आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस 5x
माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 6, देखिए फिर भी स्पेस कम पड़ गया। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 एंड एक्स स्क्वायर 6x इधर चले जाएगा माइनस 4x 2x माइनस 6x एंड 6 को भी इधर ले जाएंगे माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, जैसे फैक्टर करते आ रहे हैं वैसे इसको फैक्टराइज कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा, जो पॉजिटिव में आएगा वो आंसर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में एज होती नहीं है। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां से एज बढ़ते रहती है हमेशा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 आए। 7 मल्टीप्लाई 3, 7 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। वही पेयर बना के x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 एंड x माइनस 7 बोथ दोनों में कॉमन है, तो देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एट फर्स्ट इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 एंड इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज नॉट पॉसिबल, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज हमेशा बढ़ते रहती है। तो x इज इक्वल टू 7 इज राइट, सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी यहां पर हटा देता हूं, बहुत सारा स्पेस हमें मिल गया है सॉल्व करने के लिए, स्पेस की कमी अब आड़े नहीं आनी है। क्वेश्चन एक बचा है, बोर्ड पूरा खाली है। A train travels 360, ये स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन है, 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो सबसे पहले इसकी स्पीड जो भी हमें मानना है उसको लेट कर लेंगे। सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, आपने स्पीड मान ली। अब ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, 360 किलोमीटर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। इफ स्पीड हैड बीन, ये तो बात पहले आप इतना देखिए, तो जो हमारा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम टेकन बाय एट फर्स्ट टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन ने 360 किलोमीटर की डिस्टेंस सपोज ये है, इस 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें हमने कवर करना है। सपोज इसको कितना टाइम लगता है, t1 टाइम लगता है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन t1 इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाहे तो फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 360 एंड स्पीड आपने मान रखी है x। तो एट फर्स्ट तो इसको ये समझ लगेगा जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, अपनी स्पीड में कोई चेंजेस यहां पर नहीं होते, तो देन उसको क्या टाइम लगता है 360 अपॉन x। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है, कुछ उतार चढ़ाव आया ट्रेन में। ट्रेन ने 5 किलोमीटर पर आवर मोर, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। नाउ स्पीड, अब स्पीड बढ़ा देगा तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5। जाहिर है अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। टाइम और स्पीड में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ स्पीड इक्वल टू x प्लस 5। अब x प्लस 5 इसकी स्पीड होगी, देन
अब टाइम आपको क्या रिक्वायर्ड टाइम का लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। अब उसको ये टाइम लगेगा, जाएगा ये वाला टाइम जो होगा इस वाले टाइम से क्या कम लगेगा, ठीक है। तो उसने क्या करा 5 का मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको 1 घंटा कम समय लगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 1। इस वाले में जो टाइम लग रहा है इस वाले टाइम के रेस्पेक्ट में 1 आवर कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 माइनस 1। अब T2 आपका हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1 एंड सॉल्व विथ एलसीएम 360 अपॉन x प्लस 5 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा आपका 360 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी कुछ इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। एंड x प्लस 5 एंड x एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा 360x माइनस 360x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। इसमें बहुत सारा हो गया तो इसको हटा ही देते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं हमारा, सॉल्वर की कैलकुलेशन बचाइए इसमें ना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 360 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 1। x कैंसिल एंड माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस माइनस कैंसिल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। 1800 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 5 आए। तो इसके फैक्टर आप लिख सकते हैं मेरे ख्याल से 45 इंटू 40, यस 0। 1800 के फैक्टर आप लिख सकते हैं 45 माइनस 40। फैक्टर तो आप लोगों को आएंगे होंगे मेरे ख्याल से। अब 45 माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो आपको बना दी है, फैक्टराइज की भी बनाई थी, फैक्टराइज आ भी जाने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट चैप्टर पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। x प्लस 45 एंड 40 x माइनस 45 प्लस इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 45 दोनों में कॉमन लेंगे, अंदर आपका बन जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। इफ एंड इफ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 माइनस 45। ये तो आपका आ गया माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। So x minus 40 is equal to 0, then x is equal to 0 plus 40 is equal to 40 kilometer per hour. Hence the speed of the train is equal to 40 kilometer per hour. Option B is correct. That's all. Thanks for watching.